टाइप 4, टाइप 4। अब इसमें हम लोग देखिए, इसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहां पर देखिएगा टाइप 4 प्रश्न में क्या दिया है आपको। यहाँ पर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दिया गया है और बोल रहा है उसका त्रिज्या निकालने के लिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखें कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। तो इसमें दिया क्या है, निकालना क्या है। ये हमारा वृत्त हो गया, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर 8, यानी ये निकालना है, और दिया है ये वाला एरिया दिया है, इसका मतलब यानी क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या था, हम क्षेत्रफल लिख देंगे, तो यहाँ पर करेंगे 154 बराबर यानी पाई के मान 22/7 गुणे आर नहीं दिया है तो आर का हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे, फिर तीजा तीछी गुणा करेंगे, तो 154 गुणे 7 बराबर 22 गुणे आर स्क्वायर। फिर अब इसको हम बात करें तो हो जाएगा 22×7 154। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 7 गुणे 7 बराबर आर स्क्वायर, तो 7×7 बराबर आर स्क्वायर। तो इधर करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 49 बराबर आर, तो टोटल होगा यहाँ पर 7 बराबर आर, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इसको भी आप लोग देखने की कोशिश किए, ये हमारा सवाल बनकर रेडी हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 5 की तरफ कि टाइप 5 में सवाल किस प्रकार से पूछता है आपसे, तो उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 में सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं, तो देखिए टाइप 5 इसमें क्या पूछा जाता है। किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की व्यास ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की व्यास क्या होगा। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट आपका व्यास पूछ रहा है। तो अब इसको डायग्राम से समझें कि हमें पूछा क्या जा रहा है। हमारा वृत्त हो गया, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तो त्रिज्या हो गया। यदि हम लोग इधर बढ़ा दें तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं व्यास। तो आपसे पूछा जा रहा है यही चीज, और दिया क्या है, एक परिधि दिया है। ये चारों एरिया जो इसको चारों तरफ का जो रेखा है इसको दिया गया, यानी दिया है आपको परिधि, दिया है परिधि बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग चले इसको हल करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, फिर से वही सूत्र लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2πr है, तो वृत्त का परिधि लिख देंगे। यहाँ पर 44 बराबर 2 गुणे
22/7 गुने आर। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 44 गुने 7 बराबर 2 गुने 22 गुने आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये हो गया 22 को यहाँ से कट करेंगे 7 बराबर आर। यहाँ पर आर बराबर निकल कर आ गया हमारा 7। तो इसमें आर दिया है, आर जब निकाल लिए हम लोग तो यहाँ पर होगा व्यास बराबर 2r। यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 गुने आर का मान यहाँ निकाले हैं तो 7 टोटल यानी 14 सेंटीमीटर आंसर। ये हमारा निकल कर सामने आ गया। तो ये हमारा ये पूछा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए यानी 14 सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब चले हम लोग टाइप 6। टाइप 6 में किस प्रकार से सवाल आपके बनाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे टाइप 6। इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक बार और सवाल को हम लोग पढ़े। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो यहाँ पर व्यास पूछा जा रहा है और यहाँ पर दिया क्या है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है। डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करें तो दिया क्या है, इसको देखिए। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ से आप लोगों को पता है कि त्रिज्या होगा, यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास होगा। ये क्या होता है, व्यास। तो इसके क्या क्या पूछा है, लेकिन दिया क्या है, ये वाला एरिया दिया है यानी बीच वाला एरिया दिया है यानी क्षेत्रफल आपका दिया गया है। तो ये क्षेत्रफल बराबर कितना है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसको हम आगे बढ़े तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अब इसको क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 154 बराबर 22/7 गुने r²। अब इसको हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर लिखेंगे तिरछा तिरछी गुणा करें 154 गुणे 7 बराबर 22 गुने r²। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 22 7 154 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने 7 बराबर r²। तो हम चले 7 7 49 बराबर r²। तो स्क्वायर इधर आएगा तो √49 बराबर r। तो 7 बराबर r यानी हमारा निकल कर r आ गया। तो अब यहाँ पर हम सवाल को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों का व्यास के मतलब सूत्र बताया था कि व्यास बराबर 2r होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुने r का मान यहाँ से हम लोग निकाल लिए 7 दिया है, तो यहाँ से 7 लिख देंगे तो टोटल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल कर सामने आ गया। तो अब हम चलेंगे टाइप 6 की तरफ कि आपका सवाल जो टाइप 6 में पूछता किस पर।